नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका बाकी आम चुनाव या विधानसभा चुनाव से बिल्कुल जुदा होता है। जानिए क्या होता है ये तरीका। दरअसल भारतीय संसद में 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 12 वो सदस्य होते हैं जिन्हें स्वयं भारत के राष्ट्रपति मनोनीत या नामित करते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 238 सदस्यों को संघ और राज्य के प्रतिनिधि चुनते हैं। संविधान की अनुसूची 4 के मुताबिक राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी के आधार पर किए जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार जब आबादी के हिसाब से गणना की गई तो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 233 ही पहुंच पाई। बाकी बचे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य जोड़कर वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में एक उम्मीदवार को चुने जाने के लिए न्यूनतम मान्य वोट की जरूरत होती है। इन वोटों की गिनती सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। इसे उत्तर प्रदेश के उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां विधायकों की कुल संख्या 403 है, इस बार यहां से 10 राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। इसमें एक जोड़ने से ये संख्या 11 होती है। अब कुल सदस्य 403, तो उसे 11 से विभाजित करने पर 36.66 आता है। इसमें से एक जोड़ने पर संख्या 37.66 हो जाती है। यानी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 37 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को ये भी बताना होगा कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इससे वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। यदि उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है, नहीं तो इसके लिए चुनाव होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।